रुको अभी रुको रुको। तो बच्चों आज की वीडियो है बेसिक एलजेब्रा, खास तौर से उन बच्चों के लिए जो मैथ से डरते हैं, जिनको एलजेब्रा में डर लगता है, यानी प्लस माइनस भी वो ठीक से नहीं कर पाते। तो थोड़ा मैं बेसिक बात बताऊंगा, अगर आप ये सीख लोगे तो थोड़ा सा आगे पढ़ने में आसानी होगी। एलजेब्रा मतलब क्या होता है, इसमें आप दो चीज आप देखेंगे, एक तो होती है वेरिएबल, अरे कांस्टेंट। वेरिएबल टर्म्स क्या होती हैं, जैसे देखो ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है, अल्फाबेट्स वेरिएबल में आते हैं। कांस्टेंट तो नंबर तुम्हारे 2 5 10। अब एलजेब्रा क्या है, इनका मिक्सअप होता है, जो टर्म्स बनती हैं इनको मिला के बनती हैं। जैसे टर्म्स कैसे बनेंगी आपकी, जैसे ये बनी, जैसे 5xy 3ab -5x²y, इस तरह टर्म्स बनेंगी। तो आपको सबसे पहले ऐसी टर्म्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये आपको आना चाहिए। प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, देखो एक एक्सप्रेशन दे रहा हूं आपको मैं, जैसे 5ab -3a²b 4ab -6abc +8a²b +9xyz +6। देखो ऐसी कोई टर्म लिख दी मैंने, ये लंबा सा एक्सप्रेशन है और आपको कहा भाई इसको आप ऐड कर दो, ठीक है। इसमें जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो साथ साथ चलते हैं। एक बात सोचना ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये साथ साथ चलेंगे। अब ऐड करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसमें लाइक टर्म्स कौन सी है, जिसमें जो एक्सप्रेशन ये इस टाइप के एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल है ना, ये जो टर्म है ये एक जैसी है, इनको बोलते हैं लाइक टर्म्स। अब जैसे देखो इसके अंदर ए बी देखो ये रहा है ना, और देखते हैं और कहीं पर ए नहीं, ये दो लाइक टर्म्स है, ये वाली और ये वाली। तो ये टर्म्स आपस में प्लस माइनस होंगी। अब देखो +5 है और +4, 5 + 4 9। आप करना क्या है, ये टर्म ऐड नहीं होती, ऐड क्या होते हैं, इनके कोफिशिएंट ये ऐड होते हैं। तो 5 + 4 9। इस तरह से देखो ये -3a²b 8a²b, ये लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इसके अंदर ये जो अल्फाबेट्स हैं वो एक जैसे हैं। अब ये -3 + 8 -3 + 8। अब ध्यान देना इसके अंदर जब एक टर्म प्लस की होगी माइनस की होगी तो ऑलवेज माइनस होगा, यानी 8 - 3 5 और अल्फाबेट एज इट इज आएगा, उसका कुछ नहीं होना, ठीक है। अब उसके अलावा क्या है, देखो लाइक टर्म्स ये खत्म हो गई, ये भी फिनिश हो गई। एबीसी के साथ लाइक टर्म कोई है ही नहीं, है ना, एबीसी कहीं भी अल्फाबेट नहीं है, तो ये टर्म एज इट इज आएगी 6abc 9xyz। इसके मैचिंग के लिए भी कोई टर्म नहीं है, ठीक है, कोई साथी नहीं है उसके साथ एडअप हो जाएगा। और 6, हाँ a² भी देखो ये टर्म रहेगी +6a²b, ये मैच कर जाएगी इसके साथ, है ना। 6 + 5 दोनों प्लस के हैं, +5 + 6 6 + 5 11, तो 9ab 11a²b और -6abc +9xyz, ठीक। तो इस तरह से करोगे आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब बात आती है मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई आसान है, बस थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट याद रखना।
अगर ए की मल्टीप्लाई आप बी में करोगे तो ए भी आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, केवल इनको मिला करके लिखना है। और ए इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए, इस तरह से कोई टर्म्स आते हैं, ठीक है। अब देखो ए देखो ए टर्म्स 4 टाइम्स आई है, तो क्या करें, जो पावर होगी इसकी उसको आप ऐड कर दोगे, ए रेज टू पावर 4, ए की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स है तो ए रेज टू पावर 4 होगा। बी इंटू बी स्क्वायर, सी इंटू सी स्क्वायर। तो अल्फाबेट्स की मल्टीप्लाई ऐसे होगी, कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगी। अब जैसे देखो ये है, सपोज ये 3ABC 6BCD 3CAD, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो क्या करोगे आप, जो कांस्टेंट है इनकी मल्टीप्लाई पहले करोगे, 3 6 जा 18, 18 3 जा 54, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, सी इंटू सी क्यूब, देखो 3 बार मल्टीप्लाई है इसकी, डी इंटू डी स्क्वायर। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे इनकी नंबर्स की, और इनकी मल्टीप्लाई करके ही हमने कुछ अलजेब्रा में फॉर्मूले बना देते हैं जो डायरेक्ट आप यूज करोगे उनके बाद फिर। अब जैसे देखो ये है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, ए इंटू ए बी तो माइनस ए स्क्वायर बी, तो कुछ टर्म एडअप होंगी, कुछ कैंसिल होंगी, जो टर्म बचेंगे उसके अंदर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इनको भी डायरेक्ट यूज करते हैं हम, उससे आपकी कैलकुलेशन सॉर्ट हो जाती है। इस तरह से ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाता है, था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से अगर ये माइनस हो जाए, यहाँ भी माइनस, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। तो ये कुछ रेडीमेड फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे जिनको आप यूज करोगे बड़ी क्लासेस में, बट आपको बेसिकली ये चीज आनी चाहिए। इसके अलावा नंबर्स की आपको मल्टीप्लाई डिवाइड जरूर आनी चाहिए। जैसे देखो ये नंबर है, इसको डिवाइड करूंगा 22 से, स्टार्ट। अब देखो एक नंबर लिख रहा हूं मैं, कुछ बच्चे नंबर्स में भी अगर डिवीजन करवाएंगे इनसे हम, तो उसमें भी मिस्टेक करते हैं। अगर देखो मैं 222 को डिवाइड करें 22 से, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 22 रिमाइंडर 0, 22 पर से ले लिया, फिर 1 जा 22 यहां करके छोड़ देंगे, जबकि गलत है ये, ठीक है। एक बार में 2 टर्म ऊपर से कैरी नहीं कर सकते, तो एक बार में केवल 1 टर्म आएगी, और उसके बाद जितनी भी टर्म कैरी करेंगे ऊपर से उतनी 0 आती है यहाँ पर। तो अगर 1 टर्म एक्स्ट्रा लिया हमने तो 1 0, इस तरह से करेक्ट होगा सवाल, है ना। तो आपको न्यूमेरिकली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी ठीक से आने चाहिए। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अलजेब्रा में बेसिक फैक्टराइजेशन और डिवीजन 2 चीज पे बात करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था।